हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मेरा पहला यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें मैं इस तरह से कुछ नया स्टार्ट करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन वो क्राफ्ट से रिलेटेड होते हैं। और किसी को कुछ समझा रही थी। मतलब कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो जब भी उसे ज़रूरत होती है, जब वो प्रॉब्लम्स में होती हैं, तो वो हमेशा मुझसे सजेशन लेती है। तो उसी ने मुझे बोला कि आप समझाते बहुत अच्छा हो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, ट्राई करते हैं यूट्यूब पे भी। आप लोगों के साथ भी कुछ अच्छी बातें ऐसे ही शेयर कर लूँ, शायद जैसे उसकी हेल्प हो जाती वैसे किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो आज भी उसका मेरे पास में कॉल आया और उसने मुझे बोला कि हर चीज़ मेरे साथ उल्टी ही क्यों होती है, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलता है और हमेशा मतलब उल्टा ही होता है मेरे साथ में। तो मैंने उससे एक बात पूछी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वो गलत होता है। हो सकता है कि भगवान जो तुम्हारे साथ करना चाहते हों उसमें कुछ अच्छाई छुपी हुई हो, क्योंकि सेम आदत थी मेरी भी। मुझे स्टार्टिंग में यही लगता था कि जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता था मुझे यही लगता था कि भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शिकायत करती थी। और इस वजह से ये हुआ था कि जो शिव जी हैं, तो मैं बहुत छोटी थी तब से उनकी भक्ति करती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, बट एक कनेक्शन था मेरा उनसे। और मैं उन्हें राखी भी बांधती थी। और बीच में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में जिसकी वजह से मैंने उनको राखी बांधनी बंद कर दी। मतलब वो फेस ऐसा था कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे लगता था कि भगवान सिर्फ मेरे साथ ही ये सब कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, जब उस चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि वो मुझे उस मुसीबत से बचाना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने पहले से ही मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ दे दी, ताकि बाद में मैं उस बड़ी तकलीफ़ से बच सकूं। तो उस टाइम मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और भगवान ने उससे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए सोच के रखा था जो आज मेरे पास में है। और उसके लिए मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो सेम चीज़ हमारे साथ होती है, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम भगवान को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि अगर भगवान आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो क्या वो आपको लेटर लिख कर बताएंगे, या आपको कॉल करके बताएंगे, या आपको मैसेज करेंगे? कैसे बताएंगे? तो ये एक जरिया होता है उनका आपको ये बताने का कि आपके साथ में जो अभी हो रहा है वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो उस चीज़ को आपसे दूर कर देते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को डीपली सोचोगे या बाद में रियलाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो हुआ वो मेरे साथ वो बहुत अच्छा हुआ। सेम चीज़ आज उसके साथ भी हुई थी। उसने मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करी कि मैंने इतना कुछ सोच के रखा था और फिर ऐसा हुआ, तो आप ना भगवान से प्रे करो कि मेरी ये प्रॉब्लम सही हो जाए। अब मेरे प्रे करने से क्या होता? क्या उसकी प्रॉब्लम सही हो जाती? नहीं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप खुद के साथ शेयर करो। और पता है इसका सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है? जब मेरे साथ ये होता था उस टाइम मुझे भी नहीं समझ में आता था। आज मुझे चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया मैंने कि वो चीज़ें मेरे साथ में सॉर्ट आउट होती रही। तो एक सिंपल सा तरीका है उसका कि जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। कुछ भी मत कीजिए, किसी से कोई बात नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए और मेडिटेशन कीजिए। आपने सुना होगा कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, आपको भगवान से कनेक्ट करना है, तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप मेडिटेशन करें। कई बार होता है कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि हम मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं, हमारे दिमाग में वही चीज़ें चलती है। मेरे साथ भी होता था, जब मैं मेडिटेशन करने बैठती थी तो मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि मैं सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाती थी। तो उसका बेस्ट है
कि कोई बात नहीं, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप आंखें बंद करके बैठिए। और अगर ऐसी कोई थॉट्स आ रही हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय कीजिए कि आप उस थॉट को कहिए, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, तो वो अपने आप ही स्विच होने लग जाएगा। और उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप डीपली सोचिए, क्या सच में ये आपके साथ हो रहा है, या आपकी खुद की क्रिएटिविटी है ये, आपने खुद ने अपने माइंड में ये सब सोच के रखा था कि मेरे साथ तो ऐसा होना ही है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मतलब पता नहीं कितने साल हो गए होंगे मुझे उसके बारे में मतलब उसको अपनी लाइफ में वो कर, मतलब आप समझ जाइए जिस एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। तो पहले मुझे लगता था कि ये चीज़ काम नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ें मेरे साथ होने लगी, चाहे वो अच्छी थी चाहे बुरी थी, मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं खुद ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ और वही सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो सेम चीज़ होती है, अगर आप अपनी लाइफ में बार बार सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ ही होती है, प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही होती हैं, तो यस, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास ही है, तो वो प्रॉब्लम अपने आप ही आप को दूर होती हुई नज़र आती है। और भगवान से कनेक्ट करने का यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप जैसे ही साइलेंट बैठेंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऐसे ही नज़र आ जाएंगे। और फिर भी आपको लगता है कि आपको खुद से नहीं हो रहा है, ये सब आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सोचिए कि कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि मैं भी पहले बहुत सारे वीडियोस और वो देखती थी, मुझे लगता था कि शायद वीडियोस में मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर नहीं, वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो वो आप खुद है। आप अपने अंदर झांकिए कि कहाँ गलती हो रही है, आपको खुद पता चल जाएगा कि भगवान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद आपको आके रास्ता बता रहे हैं। और उनका जरिया सिर्फ यही है कि वो या तो किसी के थ्रू आपको बताएंगे, या आपके खुद के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर है। सेम चीज़ आज मैंने उसे भी बताई थी कि तुम खुद सोचो कि जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आई है वो स्टार्ट कहाँ से हुई। क्या तुमने खुद ने उस प्रॉब्लम को बढ़ाया है या किसी और की वजह से हुई है? अगर हुई है किसी और की वजह से हुई है तो लेट इट बी यार, छोड़ दो उसको। अगर आप पकड़ के बैठोगे तो क्या होगा? या तो उस इंसान के साथ में आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, या आप अपनी खुद के ऊपर वो करना शुरू कर दोगे कि यार मेरे तो साथ ऐसा ही होता है। और उस वजह से क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप उस चीज़ को सॉल्यूशन के साथ में दूर करना स्टार्ट करेंगे, तो आप खुद देखना कि कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं। टाइम लगेगा, क्योंकि जब आपने प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करा था तो वो एक दिन में नहीं करा था, आप बहुत दिनों से उसके बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही थी। पर जैसे जैसे आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम्स किस कारण से आपकी लाइफ में आई हैं, तो वो अपने आप ही वो दूर होती जाएंगी। लेकिन वो इंस्टेंट नहीं होगा, टाइम तो लगता है। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, चीज़ें को हील करने में भी टाइम लगता है। अगर आपको एक चोट लगी है तो उस चोट को भी ठीक होने में टाइम लगता है। अगर आपको फीवर भी है तो उसे भी ठीक होने में एटलीस्ट 2 से 3 डेज़ का टाइम लगता ही है। तो बिलीव कीजिए, अगर आप हाथ बढ़ा रहे हैं तो भगवान आपको अपना हाथ दे रहे हैं। बस बिलीव तो कीजिए, बिलीव कीजिए। अगर आप गॉड में विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसकी सबसे प्यारी क्रिएटिविटी हैं, तो जस्ट बिलीव हिम। वो आकर खुद आपको नहीं बता सकते, इसलिए वो खुद आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम आई है तो
आप सोचिए कि क्या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया था जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या आपने खुद उसे अट्रैक्ट किया था। जब आप खुद बिल्कुल साइलेंट बैठ कर के सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं भी पॉसिबल कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो मेरे पास में। ओके, तो तब तक के लिए बाय।